वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 रेनबो से लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज का सेकंड पार्ट का। पहले पार्ट में हम अध्ययन कर चुके हैं कि फिरदौस कांगा एक इंडियन जर्नलिस्ट कैम्ब्रिज पहुंच गए हैं, जहां पर भी उन्होंने प्रोफेसर हॉकिंस से मिलने के लिए समय ले लिया है। उनके पास में अब आधे घंटे का समय है, वो उनसे बातें करेंगे। आइए देखते हैं क्या बातें होती हैं। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, वीकनेस, वीक, ऑल ओवर, पूरी तरह से कमज़ोर। ग्रोविंग अप डिसएबल्ड, एक निशक्तता के साथ में बड़ा होना। यू गेट फेड अप, तुम्हें परेशान कर देता है। विद पीपल आस्किंग, लोगों के पूछने पर, यू तुमसे, टू बी ब्रेव, या कहने पर यू टू बी ब्रेव, कि बहादुर बनो। जब लोग आपके साथ में आप निशक्त होता है कोई व्यक्ति, और उसे लोग कहते रहते हैं अरे बहादुर बनो, ये तो मेरा बहादुर बच्चा है। बहादुर यानी बहादुरी को कहे जोड़ देते हैं, जैसे कि वो कमज़ोर, उसे याद दिलाया जा रहा हो कि वो कमज़ोर हो। तो वही बात यहाँ पे कहने चाह रहे हैं कि ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, एक निशक्तता के साथ में, एक विकलांगता के साथ में ग्रो होना, बड़ा होना। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग, लोगों के कहने के साथ साथ आपको फेडअप कर देता है, परेशान कर देता है। यू, तुमको, टू बी ब्रेव, कि तुम बहादुर बनो, कि बहादुर हो। एज इफ, मानो, यू हैव अ करेज अकाउंट, देखिए समझने की बात है। करेज अकाउंट मतलब साहस, जैसे कि तुम्हारे पास साहस का खाता, अर्थात तुम्हारे पास बहुत सारा साहस है। एज इफ, मानो, यू हैव अ करेज अकाउंट, तुम्हारे पास साहस का खाता है, तुम्हारे पास बहुत सारा साहस भरा हुआ है। ऑन विच यू आर, जिस पर तुम्हें, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। जी, ऑन विच यू आर टू लेजी, जिसका लिए तुम बहुत आलस से कर रहे हो। टू ड्राई, चेक काटने के लिए, चेक को भुनाने के लिए, उसके लिए तुम बहुत आलस से करो। यद्यपि तुम्हारे पास बहुत सारा साहस है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इस तरह से जैसे उन्हें याद दिलाया जा रहा हो। द ओनली थिंग, ध्यान देंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। द ओनली थिंग, द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। इसी के बीच में दूसरा वाक्य लगा दिया गया है, दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे आ गया है बीच में। इज है, सिंपल प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ गया है, और साथ ही जेरेंड भी आया हुआ है। सीइंग, देखना, सीइंग जब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया गया है और नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जेरेंड है। अब देखेंगे, द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, इज है। सीइंग, देखना, समबड़ी, किसी व्यक्ति को, किसी को, लाइक यू, अपने समान। अचीविंग समथिंग ह्यूज, अचीविंग, प्राप्त करते हुए, समथिंग, कुछ, ह्यूज, बड़ा, कुछ बड़ा। जब तुम देखती हो कि तुम्हारे जैसा ही कोई विकलांग व्यक्ति और भी है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, कुछ ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, देन यू नो, तब तुम जान पाते हो, जब तुम जानते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना कुछ संभव है, यानी तुम भी कितना कुछ कर सकते हो। एंड यू रीच आउट फर्दर, और तुम आगे निकलने का प्रयास करते हो। देन यू एवर थॉट यू कुड, तब तुम उससे भी आगे निकल सकते हो जो तुमने कभी सोचा था कि तुम कर सकते हो। फिर से पढ़ते हैं। देन यू नो, तब तुम जानते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना कुछ संभव है, यानी एक विकलांग व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। यदि कोई विकलांग है तो वो कोशिश, इस तरह से फेडअप रहता है कि तुम तो विकलांग हो, तुम क्या कर पाओगे। लेकिन जब अपने जैसे ही विकलांग व्यक्ति को वो बहुत कुछ करते हुए देखता है, तो एक उत्साह, एक ऊर्जा उसके अंदर आती है, एक आत्मविश्वास जागता है। एंड यू रीच आउट फर्दर, और तुम, एंड यू रीच आउट फर्दर, और तुम इससे आगे निकल सकते हो। देन यू एवर थॉट यू कुड, जो तुमने करने का कभी सोचा था। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। आई हैवंट बीन बहादुर, आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। सैड हिज डिसएम्बेडेड कंप्यूटर वॉइस, देखिए कितना सुंदर वर्ड आया है यहाँ पर, डिसएम्बेडेड। ध्यान दीजिए, इस वर्ड पे कंफ्यूज हो सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। डिसएम्बेडेड, डिड की तरह, DID की तरह इसका उच्चारण होगा यहाँ पर लास्ट में, डिसएम्बेडेड। डिसएम्बेडेड का मतलब होता है साउंड कमिंग फ्रॉम समवेयर दैट कांट बी सीन,
एक ऐसे स्थान से आती हुई आवाज़ जिसको देखा नहीं जा सकता है, यानी कहीं से आवाज़ आती है, जैसे कोई भूतिया फिल्म हो, किसी स्पिरिट की कोई आवाज़ आ रही हो, इस तरह से। एक मूवी भी आई थी डिसएम्बर्डेड, 1957 की एक मूवी है हॉलीवुड की, आप देखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा उस पर। ये यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एडजेक्टिव दिया गया है जो कि नाउन से पहले यहाँ प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर से पहले। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सैड हिज, कहा, हिज एम्बेडेड कंप्यूटर वॉइस, उसकी कंप्यूटर वॉइस ने कहा, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, कहीं से आती हुई कंप्यूटर वॉइस ने, आवाज़ ने बताया, द नेक्स्ट आफ्टर, इसलिए डिसएम्बेडेड का प्रयोग किया गया है। द नेक्स्ट आफ्टरनून, और अगले दोपहर के बाद, आई हैव हैड नो चॉइस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली, श्योरली, आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से, श्योरली, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू से, कहना, आई वांटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, टू से कहना इन्फिनिटिव आ गया है। लिविंग क्रिएटिवली, जिरंड आ गया है, लिविंग रहना, क्रिएटिवली रचनात्मकता के साथ, विद द रियलिटी एक सच्चाई के साथ में, ऑफ एज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी उसके विघटित होते हुए शरीर के साथ में, इस सच्चाई के साथ में कि शरीर खराब हो रहा है, शरीर का विनाश होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, और फिर भी एक रचनात्मकता के साथ में जीना। वाज चॉइस, क्या उनकी पसंद थी? बट आई केप्ट क्वाइट, वो कहना चाहता था, उसने बात कही नहीं, मन में सोचते रहे। बट आई केप्ट क्वाइट, परंतु मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि, आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मैंने दोषी महसूस किया था, अपने आप को अपराध बोध महसूस किया था, शर्म महसूस की थी। एवरी टाइम, हर समय। आई स्पोक टू हिम, जब मैंने उसे उनसे कहा, जब आई स्पोक टू हिम, जब मैंने उनसे कहा, फोर्सिंग, दबाव डालते हुए, हिम उसको, टू रेस्पोंड, उत्तर देने के लिए। देयर ही वाज टैपिंग, वे टैपिंग कर रहे थे, ऐसे जैसे कंप्यूटर पे हमारे लैपटॉप के साथ माउस होता है, डेस्कटॉप के साथ में माउस को हम दबाते हैं, ऐसे। ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच, एक छोटे स्विच पर, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। ट्राइंग टू फाइंड, ट्राइंग प्रयत्न करते हुए, टू फाइंड पाने का, द वर्ड शब्दों को, ऑन हिज कंप्यूटर, विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट, एकमात्र हरकत से, बिट ऑफ मोमेंट, एकमात्र हरकत, ओनली बिट ऑफ मोमेंट, एकमात्र हरकत, यानी उनके हाथ में हरकत थी, पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, जो उनके पास थी, बची थी। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, पेल, पीली पड़ी हुई, फिंगर, उंगली, उनकी लंबी पीली पड़ी हुई उंगली से। एवरी सो फन, कई बार, हिज आईज, उनकी आंखें, वुड शट, बंद हो जाती थी, इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन, फ्रस्ट्रेटेड निराशा और थकावट से, फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन थकावट और निराशा से। एंड सिटिंग, और बैठे हुए, अपोजिट, उसके अपोजिट में, हिम, उनके, आई कुड फील, में महसूस कर सकता था, हिज एंग्विश, उनकी पीड़ा को। द माइंड बॉयंट, देखिए क्या अच्छा वर्ड आया है, BOUYANT, बॉयंट। बॉयंट मीन्स होता है प्रसन्नचित, लेकिन बॉयंट विद थॉट्स, शब्दों के साथ प्रसन्नचित, विचारों के साथ में प्रसन्नचित, तो ये नहीं, अब यहाँ पे इसका अर्थ बदल गया है, यहाँ पर अर्थ इसका ये हो जाता है, बॉयंट विद थॉट्स, शब्दों यानी विचारों की उथल पुथल जो दिमाग में हो, बहुत सारे विचार दिमाग में भरे हुए हो। बॉयंट विद, उच्चारण ऐसे करेंगे इसका, यू साइलेंट रहेगा, बॉयंट, बॉयंट, बॉयंट विद थॉट्स, उथल पुथल, विचारों के उथल पुथल से, दैट केम, जो आए, आउट इन फ्रोजन फ्रेजेज, जमे हुए वाक्यांशों के रूप में, एंड सेंटेंसेज, और वो वाक्य ऐसे थे, किनकी बात हो रही है, फिरदौस कांगा जी से उनसे सवाल किया, तो जो प्रोफेसर हॉपकिंस ने जो उन्हें जवाब दिए हैं, जो वाक्य है वो इस तरह से आए, स्टिफ, कठोर, एज कॉर्पसेज, कॉर्पसेज होती हैं लाशें, लाशों की तरह कठोर, अकड़े हुए। ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, ए लॉट ऑफ एक अच्छा वर्ड है, स्टूडेंट्स याद रखें, ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक, ए लॉट ऑफ एक एडवर्ब है, ए लॉट ऑफ बहुत अधिक। पीपल सीम, प्रतीत होते हैं, टू थिंक, सोचते हुए, दैट डिसेबल्ड पीपल, की विकलांग लोग, आर क्रोनिकली,
लंबे समय से, अनहैप्पी दुखी है, अर्थात लंबे समय से दुखी रहते हैं, अर्थात शुरू से ही दुखी होते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग ये सोचते हुए दिख जाते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल, कि विकलांग लोग शुरू से ही दुखी होते हैं, क्योंकि वो विकलांग है इसलिए दुखी होते होंगे। आई सैड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए स्वयं के लिए यह सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम अंदर हंसते रहते हो, प्राय हंसते रहते हो। अबाउट 3 मिनट्स, चलिए देखते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, अबाउट लगभग 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद, ही रेस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, रेस्पॉन्ड किया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे तो इससे आनंद आता है, मतलब इसे हंसी आती है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज जब लोग मुझ पर दया करते हैं, पैट्रोनाइज मी दया करना, यानी जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। पैट्रोनाइज मीन्स संरक्षण करना, संरक्षण देना, उस पर कृपा दिखाना, यानी दया दिखाना। जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं मुझे, कि समझते अरे बेचारा तो ये विकलांग है, जब ऐसे करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुझे हंसी आती है। देखिए उनका अंदर से कितने कॉन्फिडेंट, कितने बिल्डअप है कि वो कह रहे हैं, वो एक विकलांग होते हुए भी कह रहे हैं कि मुझे हंसी आती है जो ऐसे लोग मुझे ऐसा सोचते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, और क्या तुम्हें गुस्सा आता है। व्हेन समवन, जब कोई, लाइक मी, मेरे जैसा, कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू, और तुम्हें परेशान करता है, इन योर वर्क, तुम्हारे कार्य में। द आंसर फ्लैश्ड, फ्लैश कहते चमकना, आता यहाँ पे उत्तर आया एकदम से, द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर आया यस। देन ही स्माइल्ड, तब वे मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल, अपनी एक अलग तरह की मुस्कुराहट। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुक हुए और सिली, मूर्ख हुए, दैट आई वाज लुकिंग, कि मैं देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर, मैन, यानी दुनिया में सबसे अधिक सुंदर लोग, मैन में से, यानी लोगों में से एक को, इन द वर्ल्ड, संसार की। दैट की आई वाज लुकिंग, मैं देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, एक बहुत सुंदर आदमी को, इन द वर्ल्ड, संसार की। एट फर्स्ट ग्लम्पस, पहली झलक, ऑफ हिम, उनकी, इज शॉकिंग, झटका देने वाली हो सकती है। बिकॉज, क्योंकि, ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वे एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स, कैसे, एज इफ, मानो, वो ऐसे रहते थे एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह। एज इफ, मानो, ऑल दोज पिक्चर्स, वे सभी उनकी तस्वीरें, ऑफ हिम, उनकी, इन मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न, जैसे कि मैगजीन और न्यूज़पेपर में उनकी खबर, उनकी फ़ोटो छपती थी, वो इस तरह थे, पर 3 डायमेंशनल, यानी त्रिविमीय, 3D जिसे हम कहते हैं, कुछ इस तरह की थी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड, देन, तब, यू सी, तुम देखते हो, द हेड ट्विस्टेड, घूमते हुए, ऐसे मुड़ते हुए, साइड वे, एक तरफ को, इनटू ए स्लम्प, कंधे की ओर झुकते हुए, बगल में, स्लम्प मतलब, स्लम्प का मतलब होता है बगल में। द टोर्सो सरंक, ये देखिए कितना अच्छा बड़ा है, टोर्सो मीन्स धड़, सरंक धड़ में घुसा हुआ, टोर्सो सरंक धड़ में घुसा हुआ। इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, इनसाइड, अंदर, द पेल, पीली नीली शर्ट में। द वेस्टेड लेग्स, बेकार पैर। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, यू लुक, तुम देख सकते हो, तुम देखते हो, एट हिज आई, उनकी आंखों को, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं स्टिल, तब भी। एंड दे आर सेइंग, और वे कह रही हैं, समथिंग, कुछ, ह्यूज, बड़ा, एंड अर्जेंट, और आवश्यक। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, और यह कठिन है बताना कि क्या। बट यू आर सेकन, तुम्हें झटका लग सकता है, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग,
क्योंकि तुमने देखा है कुछ यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जो तुम कभी सोच नहीं थे सकते थे कुड बी सीन की कभी देख सकेंगे। वट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? इज द बेस्ट थिंग, क्या ये सबसे अच्छी चीज़ है? अबाउट बींग डिसेबल्ड, विकलांग होना। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे पहले ही पूछा। उनसे पूछ रहे हैं कि विकलांग होना कि क्या तुम विकलांग होने के बारे में क्या सोचती हो, क्या एक अच्छा है, अच्छी चीज़ है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बींग डिसेबल्ड। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, देयर इज एनीथिंग की कुछ हो सकता है गुड अच्छा इसमें, अबाउट बींग डिसेबल्ड, विकलांग होने में। मैं नहीं सोचता कि विकलांग होने में कुछ अच्छा हो सकता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस, अब यहाँ फिर दोस्त कांगा जी बता रहे हैं, उन्होंने इससे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं सोचता कि इसमें विकलांग होने में कोई अच्छा हो सकता है। अब कांगा जी उन्हें बता रहे हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई सैड, ही सैड, आई सैड, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर, तुम पता लगा सकते, अगर तुम विकलांग हो तो तब भी उसमें भी एक अच्छाई है। कहलें क्या? उससे भी तुम पता लगा सकते हो हाउ मच काइंडनेस, कि कितनी दयालुता देयर इज है इन द वर्ल्ड, संसार में, कि संसार में कितनी दयालुता है, कितनी दया है। यस, हाँ, ही सैड, उसने कहा। इट वाज डिसएडवांटेज, यह तो हानि थी, डिसएडवांटेज लाभ का उल्टा है, ऑफ हिज वॉइस, उसकी आवाज़ की, सिंथेसाइजर। अब यहाँ इस वर्ड को हम देखते हैं, सिंथेसाइजर, ये एक अच्छा वर्ड है। सिंथेसाइजर का मतलब होता है विश्लेषण, और सिंथेसाइजर जब हम इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं इंडियन भाषा में, इंडियन में और अमेरिकन में, तो तब ये सिंथेसाइजर होता है, और जब हम इसका ब्रिटिश में उच्चारण करते हैं तो ये सिम्फेसाइजर होता है, सिम्फेसाइजर, और इंडियन में सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर और सिम्फेसाइजर। ब्रिटिश में हो जाएगा सिम्फेसाइजर, और इंडियन और अमेरिकन में इसको उच्चारण किया जाएगा सिंथेसाइजर। एक अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स, ध्यान करें, याद करने को, मतलब ध्यान से याद करें। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, क्योंकि इसमें कोई हाव भाव नहीं आ रहे थे। कन्वे करना, संप्रेषित करना, कोई, क्योंकि ये कोई इन्फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा था। कोई इन्फ्लेक्शन मीन्स मोड होता है, जब बातचीत करते हैं, बातचीत में जो उतराव चढ़ाव होता है वो उसमें नहीं आ रहा था। जैसे आदमी करता है यंगस्टर्स के साथ में बातचीत, वो नहीं उसमें हो रही थी। नो सैड और टोन, कोई इसमें सैड में कोई बात उसमें ऐसी नहीं थी। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं नहीं बता सकता था, हाउ एंथुसियास्टिकली, कि कितने, इसको भी पढ़ते एक अच्छा बढ़ाया है, ENTHUSIASTICALLY, एंथुसियास्टिकली यानी उत्साहपूर्वक। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको वर्ड दिखाई ना पड़ रहा हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ ब्लैकिश है, पुरानी बुक से इसका फोटो लिया गया था। आप अपनी बुक में साथ साथ देखते रहे, जो PDF भेजी गई है उससे आप इसको कंफर्म करते रहे। वर्ड है ENTHUSIASTICALLY, एंथुसियास्टिकली यानी उत्साहपूर्वक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज आता है हमारा, ही एग्रीड विद मी, वे मेरे साथ सहमत हो गए। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, हर समय। आई शिफ्टेड, जब भी मैं शिफ्ट होता था, इन माई चेयर, अपनी चेयर में, और टर्न माई रिस्ट, और मैं अपनी कलाई को घुमाता था, टू वॉच, देखने के लिए, द टाइम, क्योंकि उन्हें 30 मिनट ही मिली थी। आई वांटेड, मैं चाहता था, टू मैक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, कि मैं अपनी प्रत्येक 30 मिनट को चाहता था कि वो गिनी जाए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ ह्यूज रिलीफ, एक बड़ा आराम, एंड एक्जिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज, और मैंने इसमें एक्जिलेशन महसूस किया, पॉसिबिलिटीज, इन संभावनाओं में, ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर के। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मैंने एक बड़ा आराम महसूस किया, एंड एक्जिलेशन, और बहुत ही रोमांच महसूस किया, इन द पॉसिबिलिटीज, उन संभावनाओं में,
ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक, ये तो कोई मैटर ही नहीं था, तो कितनी छोटी बात थी कि मैं चल नहीं सकता था और इवन स्टैंड, और मैं खड़ा नहीं हो पा सकता था। फिरदौस कांगा जी चल नहीं सकते थे और खड़े नहीं हो सकते थे, परंतु उनका सारा शरीर तो बहुत अच्छे से काम करता था, वो बोल तो सकते थे। जबकि उन्हें आज एक ऐसा मोटिवेशन मिला था डॉक्टर प्रोफेसर हॉकिंग के रूप में कि केवल जिनकी उंगलियां काम कर रही थी और बस दिमाग, और वो फिर भी खुश थे, वो फिर भी इतना अच्छे से काम कर पा रहे थे, जबकि वो निराश हो रहे थे फिरदौस कांगा जी कि मैं चल नहीं सकता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ। अर्थात कितनी सफलताएं उनके लिए थी, कितनी संभावनाएं थी उनके कार्य करने की, कि अरे मैं तो इनसे बहुत अच्छा हूँ, यानी मैं तो बहुत काम कर सकता हूँ, जब ये सर इतना काम कर सकते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कि वो कितने उनके लिए एक प्रेरणा रही है, बियॉन्ड क्लीशे, ध्यान दीजिएगा वर्ड CLICHE, क्लीशे एक वर्ड है, द वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा यूज किया था, आउटडेटेड हो चुका है, उस वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है बियॉन्ड से परे, यानी कल्पना से परे। उन्हें उनसे इंस्पिरेशन मिली है। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, कि वो मेरे लिए एक कल्पना से परे, द सीमा से परे की एक प्रेरणा बने हैं, एंड श्योरली, और निश्चित ही, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये दूसरों की भी इस तरह सहायता होगी। डिड, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, श्योरली फॉर अदर्स, निश्चित रूप से दूसरों के लिए, डिड दैट थॉट, ऐसा सोचा था, हेल्प हिम, की उनकी सहायता करेगा, नो नहीं, ही सेड, उसने कहा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, मैं कितना मूर्ख था ऐसा पूछा, कि मैंने उनसे ऐसा क्वेश्चन किया। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम, एक ऐसा रूम जो अंधेरे से भरा हुआ है और छोटा है। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जबकि तुम्हारा शरीर तो एक अंधेरे से भरा हुआ छोटे कमरे जैसा है। एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नैरोअर, और वॉल्स, उसकी दीवारें, आर ग्रोविंग नैरोअर, और अधिक संकरी होती जा रही है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इट डजंट डू मच गुड, क्या इससे और अच्छा होता टू नो, मैं जानना, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड, कि बाहर लोग स्माइलिंग, मुस्कुराते हैं, विद एडमिरेशन, प्रशंसा में, टू सी यू, तुम्हें देखकर, ब्रीथिंग स्टिल, और फिर भी सांस लेते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, इज देयर एनी एडवाइस, क्या कोई सलाह है, यू कैन गिव, तुम दे सकते हो, डिसेबल्ड पीपल, विकलांग लोगों को, समथिंग, कुछ, दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो दैट माइट, जो बना सके, कर सके, हेल्प, सहायता, मैं करने में, लाइफ बेटर, जीवन को और अधिक अच्छा। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, देखिए कितनी अच्छी सलाह दी है। दे शुड कंसंट्रेट, उन्हें एकाग्रचित होना चाहिए, ऑन व्हाट, उस पर, दे आर गुड एट, जिसमें वो अच्छे हैं। दे शुड कंसंट्रेट, उन्हें एकाग्रचित होना चाहिए, ऑन व्हाट, उस पर, दे आर गुड एट, जिसपे वो अच्छे हैं। दे शुड कंसंट्रेट, उन्हें एकाग्रचित होना चाहिए, ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिसमें वो अच्छी हों। कितना अच्छा मैसेज सर ने दिया है। द हाफ आवर वाज अप, और आधा घंटा समाप्त हो गया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैव एनोयड यू इनफ, मैंने आपको एनोड, नाराज करना, आई हैव एनोयड यू इनफ, कि इनफ उच्चारण करना, ENOUGH, इनफ, कि मैंने आपको काफ़ी नाराज कर दिया होगा। आई सेड, मैंने कहा। ग्रीनिंग, थैंक फॉर यू, ग्रीनिंग, आई सेड ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मतलब स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अब एक वर्ड आता है हमारे पास में, स्माइलिंग। स्माइलिंग और ग्रीनिंग में क्या अंतर है? स्माइलिंग, ग्रीनिंग का मतलब होता है हंसना, लेकिन उसमें दांत बंद रहते हैं इस तरह से, और जब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना उससे थोड़ा बॉर्डर हो जाता है ऐसे, उसमें आपके दांत भी खुले होते हैं, इसमें दांत बंद होते हैं,
होठ खुलते हैं और दांत बंद होते हैं ग्रीनिंग में, और स्माइलिंग में आपके दांत भी खुले होते हैं। एक नया वर्ड था इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर, इसके लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट, और व्हील्ड आउट पहिया चला करके बाहर आ गया, यानी अपनी चेयर को चला करके पहिए को बाहर आ गए। इनटू द समर इवनिंग, गर्मी की शाम को। फिर दोस्त कहाँ गया, उनकी एक प्रसिद्ध किताब है, ये उसकी किताब से लिया गया है। उनकी किताब का नाम है फ्रॉम क्या है हेवन ऑन व्हील, पहिए पर स्वर्ग। तो चलिए एक अच्छा पार्ट है, इसको एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स अपनी आवश्यकता अनुसार जितना याद कर सके उतना साथ साथ पढ़ सकते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, थोड़ा और ऊपर से ले लेते हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, और जब भी मैं अपनी चेयर में शिफ्ट होता था और टर्न मुड़ता था, माई रिस्ट, अपनी कलाई को घुमाता था, टू वॉच देखने के लिए, द टाइम समय। आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और मैं अपनी 30 मिनट्स की प्रत्येक एवरी वन आई वांटेड मैं चाहता था टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट, अपनी उन 30 मिनट की अपनी उन 30 मिनट की प्रत्येक मिनट को गिनना। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैंने एक बड़ा आराम महसूस किया। एंड एक्जिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज, और संभावनाओं में, उन संभावनाओं में मैंने एक रोमांच महसूस किया। ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की। हाउ लिटिल इट मैटर्स, की तो कितनी छोटी बात थी। देन दैट की आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं सका, और इवन स्टैंड, और खड़ा नहीं हो सका। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, मैंने उनसे कहा कि वो किस तरह से मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं, सीमा से एक प्रेरणा रहे हैं। एंड श्योरली फॉर दस, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये विचार उनकी सहायता नहीं करेंगे? नो, ही सेड, उसने कहा। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, कि मैं कितना मूर्ख था उनसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा। व्हेन योर बॉडी इज, देखिए, व्हेन योर बॉडी इज अ क्लस्टरफोबिक, जब तुम्हारा शरीर एक क्लस्टरफोबिक रूम बन जाए, ऐसा कमरा बन जाए, अंधेरा कमरा बन जाए छोटा। एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नेरोअर, और जब उसकी दीवारें और संकरी होती जा रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इट डजंट डू मच गुड, इसमें कुछ अच्छा नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी टू नो, जानने की, दैट देयर आर पीपल, कि लोग आउटसाइड, बाहर क्या कर रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, मुस्कुराते हैं, विद एडमिरेशन, तुम्हारी प्रशंसा में, टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, और तुम्हें सांस लेते हुए देखते हैं, यानी तुम्हें सांस लेते हुए देखते हैं और तुम्हारी प्रशंसा में मुस्कुराते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपका शरीर नैरो होता जा रहा हो, उसकी दीवारें वालू नैरो होती जा रही हो। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, इज देयर, क्या कोई एनी एडवाइस, कोई सलाह है, यू कैन गिव, जो दे सकते हो डिसेबल्ड पीपल, विकलांग लोगों को। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, समथिंग, कुछ, दैट माइट हेल्प, जो शायद सहायता कर सके, मेक लाइफ बेटर, उनके जीवन को अच्छा बनाने में। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट, उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, ऑन वाट दे आर गुड एट, जिनमें वो अच्छे हैं। द हाफ आवर वाज अप, द हाफ आवर, आधा घंटा, वाज अप, समाप्त हो गया था। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैव एनोयड यू इनफ, कि मैंने आपको काफ़ी नाराज़ किया है। आई सेड ग्रीनिंग, और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर, इसके लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, और गर्मी की सुबह में, गर्मी की शाम में बाहर चला गया, आउट चला गया। और ये है फिरदौस कांगा की प्रसिद्ध किताब, जिसका नाम है हेवन ऑन व्हील्स, पहिए पर स्वर्ग। एक सुंदर पाठ हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, आपके लेवल पे थोड़ा कठिन था, अभ्यास करेंगे इसको, आपको अच्छे से अभ्यास करना है। कई नए वर्ड हम इसमें मिले हैं हमें, उनका भी हमें ध्यान करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।